हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 60। क्या ख्याल है, पीछे से बाहों में भरते हुए उसके बालों को चूमता है और उसी कसमसा कर उसकी तरफ मुंह करती है। कौन सा इरादा जी? विक्रांत उसके जी कहने पर ही झूम उठा। इतनी इज्जत कभी मिली नहीं है ना। वही जो माँ ने कहा, पोते वाली बात। चेहरे उसके चेहरे को करीब करता हुआ जमाने भर का शौक आंखों के लिए देख रहा था और उसी शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लेती है। आप इतना ही कह सकी वो कि विक्रांत के होश अब खोने लगे थे। मुझे 10 बच्चे चाहिए, उसने जैसे धमाका किया और उसी आंखें फाड़े देखती रही। सिद्धांत भैया ठीक कहते हैं आपके बारे में, वो बैठते हुए बोली। विक्रांत समझ गया। तुम उनकी बातों पर न जाया करो डार्लिंग, वो प्यार से कहते हैं, पर जरा सोचो अगर हम दोनों ने पहल न की तो बिना वारिस के रह जाएगी ये हवेली। वो दलीलें देते हुए बोला। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। आयुषी होठ भींचे अपने नादान पति को देखती रही। ओके बाबा, ना करना, पर अभी मुझे तो मत उलझाऊं इन रेशमी जुल्फों में। अपने चेहरे को उसके बालों में रगड़ता वो उसे गुदगुदी करने लगा। हंसती वो उसके हाथों को पकड़ने लगी। मौका देख उसने उसे अपने ऊपर खींच लिया। आज ही सारी तैयारी करनी है क्या? अंशिका सुबह से वैसे भी थक चुकी थी, कभी किचन में काम नहीं किया था और अब सिद्धांत को बैग तैयार करते देख वो झुंझला गई। सुबह निकलना है इसलिए अभी से तैयार नहीं किया तो ट्रेन छूट जाएगी। सिद्धांत अपने कपड़े कबाड़ में ला ला कर रख रहा था। अपना सामान भी रख लो, उसने अपनी खाली बैठा देखकर कहा। अंशिका उठकर अपना सामान रखने लगी। 1 घंटे बाद जब खाली हुई तो दोनों थक चुके थे और जैसे तैसे करके उन्हें नींद आई। पहली बार सिद्धांत इस तरह जा रहा था, सब कुछ छोड़कर। दुख तो था, पर अंशिका को पानी की हसरत भी सर उठाने लगी थी। कब तक आखिर खुद को उससे दूर रख पाएगा वो? यहाँ रहकर तो कभी नहीं पा सकता, इसलिए जाना भी ज़रूरी था। अंशिका के सोए हुए हुस्न को निहारता वो आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। निमेश, तुम बहुत चुप क्यों रहते हो आखिर? अनामिका ने उसके ऑफिस से आने के बाद पूछा कि वो इतने दिनों में उसे बेहद शांत देख उससे रहा नहीं गया। आते ही ऑफिस से वो सीधा अपने कमरे में चला जाता और उसके बाद डिनर के वक्त ही नीचे उतरता। पीयूष को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। जाने क्या चल रहा था उसके मन में। पीयूष अब 2 महीने का होने वाला था और अभी भी वो कम सोता और ज़्यादा रोता था। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं चाहे किसी भी तरह रहूं, अपने काम से काम रखो। मेरे काम में या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, उसने ज़ोर से गिलास पटकते हुए कहा। अनामिका उछल ही पड़ी। कितने दिनों बाद वो अपने पुराने रूप में आ चुका था। अचानक इससे क्या हो गया? अनामिका ने डरते हुए सोचा। तभी उसके पापा का कॉन्ट्रैक्ट याद आया तो उसके चेहरे पर एक सातिराना मुस्कुराहट आ गई। निमेश कमरे में बैठा बस सिद्धांत के बारे में ही सोच रहा था। रह रहकर उसे अंशिका का हाथ उसके हाथों में देखकर ही जलन महसूस हो रही थी। अगर वो उसकी पत्नी है तो दोनों के बीच सोचकर उसका दिमाग फटने लगता, पर वो बेबसी से चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। पर अभी भी वो हार नहीं माना था। तुम्हें जाना होगा अंशिका की लाइफ से। वो मेरी है, उसे छूने का, प्यार करने का हक बस मुझे है, बस मुझे और किसी को नहीं। तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बाहर देखते हुए गुस्से में सोचे जा रहा था। नीचे अनामिका को देखकर उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आखिर उसकी बर्बादी का सबब वही तो थी। आखिर वो ना होती तो आज उसकी लाइफ भी कितनी अच्छी होती। अंशिका साथ होती और माँ भी। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा सिद्धांत चौधरी, पछताओगे तुम। अंशिका को छू कर तुमने मेरे अंदर के तूफान को जगाया। अब देखो कैसे बर्बाद करता हूँ मैं तुम्हें। निमेश अपने फ़ोन पर कुछ सर्च करने लगा और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ओके, ये इतने सारे बैग लेकर कहाँ जा रहे हो आप? बिग बी। विक्रांत ने हाल में रखे बैग्स को देखते हुए सर पकड़ा। रानी माँ शांत थी उस वक्त, रोकना भी चाहती थी और रोक भी नहीं पा रही थी। अंशिका भी उदास थी, पर जाना तो था ही, इसलिए एक तरफ चुपचाप खड़ी रही। सिद्धांत विक्रांत को गले लगाता उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, जा रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई कांड ना कर देना। ओके, और हाँ, सबका ख्याल रखना। जिम्मेदारी समझो विक्रांत, अब बड़े हो गए हो, शादी भी हो गई है। सिद्धांत की आवाज़ धीमी हो गई। तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मतलब साबित कर रहे हैं ना कि शादी के बाद सबको अपनी अपनी लाइफ हो जाती है। आपको जाना है तो जाइए, पर अंशिका नहीं जाएगी। उसने अंशिका का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए पीछे ले आया। अंशिका खामोशी से ये सब देख रही थी। दिल इतना उदास था कि कुछ ना कह सकी। रानी माँ भी खामोश थी। आप कह दीजिए ना, नहीं जाना आपको, उसने झुंझलाते हुए कहा। उसने धीमे से हाथ चढ़ाया। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? इतना शोर ना मचाओ विक्रांत, आखिर वह भी तो किसी का होना ज़रूरी है ना, बड़ी सहूलियत से कहते हुए उसे समझाने लगी। मुंह बनाकर वो बैग उठाने लगा और बिना किसी की तरफ
देके उसे जीप में डालने लगा। सिद्धांत को उसके बच्चे वाली हरकत पर हंसी आ गई, पर कहा कुछ नहीं, बल्कि रानी माँ के पैरों पर झुककर आशीर्वाद लिए आगे बढ़ गया। वो उसके सर पर हाथ भी न रख सकी। सबको अलविदा कह वो भी उसके साथ बैठ गई। एक बार फिर दिल गहरी उदासियों में भर गया। वह आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखती रही, जहाँ प्रभा के साथ बाकी सभी अपनी आंखें और नाक पहुँच रही थी। अपना हाथ हिलाकर अलविदा कहा और एक नए सफर पर निकल पड़ी।